नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक के अध्याय 5 अभाज्य समय के पेज नंबर 122 पर आइए पता लगाइए कि जो 4 प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियो हमने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। आप अपने YouTube पर जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हम आज पेज नंबर 122 पर। आइए पता लगाइए, क्या निम्नलिखित संख्या युग्म सह अभाज्य संख्याएँ हैं? पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी पहले तो आपको अनुमान लगाना है कि ये सह अभाज्य है या नहीं है। सह अभाज्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी एक बार वापस बता देता हूँ। सह अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं हो तो वह सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। यानी कि उनका जो गुणनखंड है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, तो वो सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। तो देखिए, पहले का पहला ए 30 और 45, तो बताइए क्या सह अभाज्य हो सकती है? तो देखिए, दोनों में 5 का भाग आराम से जा रहा है, फिर 3 का भी जा रहा है। यानी अगर इनके अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 3 और 5 इसके क्या है और एक्स्ट्रा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएँ नहीं है। 57 और 85 में देखते हैं तो ये अनुमान लगा रहा हूँ कि ये सह अभाज्य है। तो अब देखिए, इनको हम गुणनखंड करके देखते हैं। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 30 के गुणनखंड ज्ञात करता हूँ मैं। देखिए, इसमें अभी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 1 कम 2, फिर बच गया 1, 2 पंजो 10, 15 हो गए। फिर 3 का जाएगा, 3 पंजो 15, फिर 5 का दिया एक बार। ठीक है, इधर 45 का निकालते हैं। देखिए, इकाई का अंक 5 है तो हम 5 भी दे सकते हैं। 5 4 9 है तो 3 का भी जा सकता है, 3 का दे देते हैं पहले। 3 1 3, बच गया 1, 3 पंजो 15, फिर 3 का दिया, 3 पंजो 15, फिर 5 का दिया एक बार। अब देखिए, यहाँ 30 के गुणनखंड क्या क्या है? 2 × 3 × 5। ठीक है, 45 के क्या है? देखिए, 45 के आपके हैं 3 × 3 × 5। अब देखिए, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो 3 का मिल रहा है और एक 5 का मिल रहा है। यानी कि अगर इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे अभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा 30 और 45 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट संख्याएं क्या आपके 57 और 85। तो इन दोनों के भी हम निकाल लेते हैं, 57 और 85 के। तो देखिए, 57 के अभाज्य गुणनखंड 7 5 12 हो रहे, यानी कि 3 का भाग जाएगा। तो 3 का देते, 3 1 3, बच गया 2, तो 27 हो गया, 3 नाम 27। तो यानी कि 19 1 19 2 38 29 57, 19 हो गया। 19 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो 19 का देते हैं, तो एक बार गया। ठीक है, फिर करते हैं हम 85 के गुणनखंड। ये 85 हो गया है, 8 5 13 है, यानी इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 1 5, बच गए कितने? 3, 5 7 35 17। अब 17 अभाज्य संख्या आ गई, यानी 17 का भाग 17 में एक बार जाएगा। तो अब देखिए, 57 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 और 19। 85 के क्या है? तो 85 के देखिए 5 और 17। अब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब एक तो सभी में होता ही है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको आंसर लिखना है 57 और 85 सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या देखिए आप, 121 और 1331। इन दोनों के निकाल लेते हैं।
121 के देखिए 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 का 11 बच गया 1, 11 1 का 11, यानी कि फिर 11 का देंगे एक बार। फिर देखिए 1331 में देते हैं, तो इसमें भी देखिए 11 का जा रहा है, 11 1 का 11 बच गया कितना 2, फिर 11 1 का एक बार है ना, 11 1 का 11, फिर बच गया कितना भैया 2, 23, फिर 11 दूना 22, 2 बार जाएगा 11 दूना 22, फिर बच गया 1, फिर 11 1 का 11, फिर देखिए 121 में 11 का जाएगा 11 बार, फिर 11 का देंगे 11 में 11 का भाग एक बार। तो अब देखिए 121 के गुणनखंड क्या क्या है, 11 × 11 और 1331 के क्या है 11 × 11 × 11, यानी 11 कितनी बार आया 3 बार। अब देखिए दोनों में एक के अलावा 11 11 2 बार क्या आ रहे उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखना आपको 121 और 1331 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगली संख्या देखिए 343 और 216। तो 343 के गुणनखंड करते हैं अपन। देखिए 4 3 7 3 10 है, इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इकाई का अंक 3 है, 3 का जा रहा है क्या 4 3 7 3 10 और नहीं जा रहा है। तो 7 का देख के देखते हैं, 7 3 21 7 चौक 28, फिर कितना बच गया 6, तो 7 नाम 63, फिर 7 का जाएगा 7 7 49, फिर 7 का देंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए हम 216 के 216 में हम देते हैं 2 का भाग जाएगा 2 1 कम 2, फिर नहीं जाएगा 2 भाग टूट के शुभ, फिर 2 8 16, फिर 2 का देंगे 2 5 10 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 3 का जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 का देंगे 3 तरीका 9, फिर 3 का देंगे 3 1 3। ये हो गए 343 के गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। 7 × 7 × 7 216 के लिखते हैं। 216 के 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी नहीं है, एक के अलावा। इसमें 7 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संख्या 343 और 216 से अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, से अभाज्य संख्याएं हैं। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता एक के अलावा तो ये से अभाज्य संख्याएं नहीं होती। अब है आपके प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, ये कह रहा है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। तो 225 में 27 का पूरा भाग जाता है क्या, ये पता करना है। तो हमें क्या करना है, पहले 225 और 27 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए ये 225 ले रहा हूँ। देखिए इकाई का अंक क्या है 5 2, इकाई का अंक तो 5 है, 5 2 7 2 9 आ रहा है। 3 का भाग जा सकता है इसमें, तो आप 3 का भी दे सकते हो 5 का भी। पहले 3 का दे देते, 3 7 21 बच गया 1, 3 5 15। फिर देखिए 3 का जा रहा है क्या 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 का जाएगा 5 25, फिर 5 का जाएगा एक बार। ये हो गए 225 के गुणनखंड। अब कर रहे हैं हम 27 के गुणनखंड। तो देखिए 27 के गुणनखंड 3 का भाग जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 3 तरीका 9, फिर 3 का जाएगा 3 1 3। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 225 के गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 27 के गुणनखंड 27 के हैं आपके 3 × 3 × 3।
अब देखिए दोस्तों, जो पर्सन कह रहा है उसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग कीजिए। तो पहली संख्या कौन सी, ये, इसमें दूसरी संख्या 27 का भाग जाता है क्या 225 में, ये पता करना। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, क्या इसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब छोटी संख्या के जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, वो सारे के सारे अगर इस बड़ी संख्या में है तो पूरा भाग जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे मैं 3 को 3 से काट देता हूँ, यानी इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, फिर इसका 3 इसमें काट दिया मैंने। अब यहाँ 3 है लेकिन अब यहाँ इसमें और 3 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, इससे भाज्य नहीं है, विभाजित नहीं होगी। अगर एक 3 और होता तो हम काट देते, यानी कि पूरी की पूरी कट जाती, इस पूरी के भाग इसमें चला जाता। अब इसमें नहीं जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में दूसरे के बी को देखिए, इसमें संख्या कौन कौन सी आपके 96 और 24। इसको देखते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 छक्की 12, फिर 2 का 2 3 6, फिर 3 1 3। ये 96 के हो गए। अब 24 के देखिए, 2 का भाग देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 का 2 छक्की 12, 2 से 2 3 6, फिर 3 का एक बार। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार, तो ये 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 आ गया। अब 24 के, तो ये देखिए 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए हम हमारे नियम से करते हैं, ये सारे जो अभाज्य गुणनखंड 24 की छोटी संख्या कौन सी है 24, इसके गुणनखंड इसमें है कि नहीं है। तो देखिए 3 बार 2 इसमें है, इसमें 3 बार की जगह 5 बार है, यानी कि 3 बार। हम इनको काट के बता देते हैं, 2 से 2 काट दिया, फिर 2 से 2 काट दिया, फिर 2 से 2 काट दिया, फिर 3 से 3 कट गया। देखिए इसमें सारी संख्या ही कट गई, यहाँ कोई संख्या नहीं बची। जबकि पहले वाले प्रश्न में क्या है, यहाँ देखिए 3 2 बार तो कट गया लेकिन एक बार 3 बच गया, इसलिए वो क्या थी, अब विभाजित नहीं हो रही थी। यहाँ क्या है, विभाजित होगी। तो आपको क्या लिखना है, इसका आंसर पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का तीसरा प्रश्न है सी 343 और 17। तो देखिए यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। देखिए 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, बच गया 6, 7 नाम 63, फिर 7 का 7 7 49, 7 का एक बार। यहाँ फिर क्या है, अगली संख्या 17। तो देखिए 17 में 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 1 का भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, और 17 का देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी कि 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 है, और 17 के क्या है, 1 इंटू 17 है। तो 1 तो सभी में होता है, फिर इसके अलावा कोई है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी से विभाजित नहीं होगी, देखिए यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इसके 17 के गुणनखंड उसमें नहीं है, तो नहीं कटेगा। अब देखिए अगला है डी 999 और 99। तो 999 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 3 का
9 3 3 9 3 3 9, फिर 3 का दिया, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 111 हो गया। अब देखिए 111 में और किसका भाग जा रहा है, आप देखिए 111 में तो 111 का ही जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है। तो 111 में 111 का देंगे एक बार। अब 99 में करते हैं तो देखिए 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है 11 बार, ठीक है। अब 11 में 1, तो अब देखिए 999 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 111, और यहाँ 99 के क्या हो जाएंगे आपके 3 इंटू 11, सॉरी 111 में 3 का एक बार और चला जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 हो रहा है। तो 3 का हम देंगे तो देखिए 3 3 का तो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच गए 2 3 7 21, 37 हो गया। अब 37 का इसमें 37 का एक बार जाएगा, तो यहाँ आपके आ जाएगा एक बार तो 3 और आएगा, ठीक है। फिर गुणा करके 37 और आएगा, और यहाँ आपके 3 इंटू 11 ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ केवल 3 तो मिल रहा है कॉमन, ठीक है, लेकिन 11 नहीं है इसमें, तो ये क्या है, से आपके विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ लिखिए पहली संख्या दूसरी से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 7 है और दूसरी संख्या का अभाज्य खंडन 3 इंटू 7 इंटू 11 है। क्या ये दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? तो देखिए यहाँ इसका आंसर मैंने पहले लिख दिया है। संख्याएँ 2 इंटू 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7 इंटू 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 इंटू 7 है। देखिए 3 और 7 इसमें भी है, 3 और 7 इसमें भी है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये सहअभाज्य संख्याएं बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या और आ रही गुणनखंड आ रहा है तो वो सहअभाज्य नहीं होती है। फिर ये कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? तो ये कह रहा है नहीं, क्योंकि एक संख्या के गुणनखंड दूसरी संख्या में शामिल नहीं है। तो देखिए 3 इंटू 7 इंटू 11 है, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 7 है, यानी कि ना तो 2 इसमें है और ना 11 इसमें है, ठीक है, इसलिए विभाजित नहीं करेगी। अब है प्रश्न नंबर 4 देखिए, गुणा कहता है, गुणा बच्चे का नाम है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं से अभाज्य होती है, क्या वह सही है? क्या गुणा सही है क्या कि वे दो अभाज्य संख्याएं से अभाज्य होती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, गुणा सही है, क्योंकि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं से अभाज्य होती है, क्योंकि इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे उदाहरण आप लिखना चाहो तो जैसे 3 और 5 को देख लो, इनमें 3 और 5 में एक के अलावा 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 3, 5 के क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 5, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या एक के अलावा? नहीं है ना। तो ये क्या है, आपके उदाहरण है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, से अभाज्य संख्याएं होती है। और आज के इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।